हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। तो इंटीजर्स देखिए होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इंटीजर्स जानने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर्स जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी 1 2 और एंडिंग नहीं होता है। 1 से स्टार्ट हो लेकिन एंड नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह 6 7 8 पूरा इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, अगर इसी नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, अगर ये 1 2 3 4 है, इसके पहले अगर मैं जीरो को भी शामिल कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता रहे, यानी ये जीरो भी जब शामिल हो जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है बच्चों, ठीक। लेकिन अब इंटीजर क्या होता है? तो जीरो से भी पहले जो नंबर हम लोग शामिल करते हैं, यानी कि जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी कि ये देखिए 0 1 2 3 4, ये तो हुआ। अब जीरो से जस्ट पहले तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। तो इस टोटल सिस्टम को, यानी नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर, इस सबको शामिल करने के बाद जो हमको मिलता है उसको ही हम लोग इंटीजर कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है बच्चों कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कौन सा इंटीजर छोटा है, बड़ा है, इक्वल है, उसको पहचानेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया जाए सिंपल 7 बॉक्स 10। तो यहाँ पर देखिए 7 भी एक पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, और 10 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर कहिए, नंबर कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से तो आराम से डिसाइड कर लेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए दे दिया जाए आपका, इसी की जगह ये -7 हो जाए और ये -10 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों नंबर जो है आपका नेगेटिव है, -7 और -10 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है। इस कंडीशन में आपका रूल चेंज हो जाएगा। जब दोनों पॉजिटिव था तो जो नंबर बड़ा था वही आपका ग्रेटर इंटीजर था। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों नंबर नेगेटिव है आपका, -7 भी है, -10 भी। तो ऐसे केस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वही उतना छोटा होता है। यानी 7 और 10 में तो 7 बड़ा है लेकिन माइनस है, इस वजह से -10 छोटा होगा, -7 बड़ा होगा। यानी कि -7 इज़ ग्रेटर देन -10। ठीक है, माइनस वाले केस में एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -354 बॉक्स -219। ठीक है बच्चों, तो -354 और -219 है। तो अगर दोनों पॉजिटिव था तो 354 बड़ा होता, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है, इस वजह से -354 क्या होगा, स्मॉलर होगा, किससे, -219 से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए 87 और दूसरी तरफ दे दिया जाए -94। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए एक नंबर जो है आपका पॉजिटिव है और एक नंबर जो है आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव नंबर होता है ना वही ऑलवेज ग्रेटर होता है। नेगेटिव नंबर भले ही आपका 94 लिखा है तो क्या से, लेकिन बड़ा होगा 87 ही। ठीक, एक नंबर और देखिए। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए -57 बॉक्स 0। ठीक, अब -57 और 0 में कौन सा नंबर ग्रेटर है? तो ऐसे केस में भी एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 0 होता है वो आपका हर नेगेटिव नंबर से, सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। 0 जो होता है सभी के सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है और सभी पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। चैनल पे 50 सब्सक्राइबर, 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक अब देख लेते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब
इंटीजर का असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे। तो असेंडिंग का मतलब तो आपको लोग को पता ही है कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को रखते हैं और फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स जो होता है सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 13 -8 7 0 15 और एक नंबर और ले लेता हूँ, मान लीजिए आपका -17। ठीक है बच्चों, अब ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर AO मतलब असेंडिंग ऑर्डर। चलिए करते हैं इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले जो है सबसे छोटे नंबर को ढूंढना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 0 जो होता है वो सबसे छोटा नंबर अब नहीं है। जब तक इंटीजर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था तब तक हम लोग यही जान रहे थे कि 0 सबसे छोटा नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। 0 से भी छोटे नंबर होते हैं। तो 0 से छोटे नंबर जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर है, -8 है और -17 है। दो नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। लेकिन अब -8 और -17 में छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो नंबर जितना बड़ा होता है दिखता है वही उतना छोटा होता है। तो -17 हो जाएगा आपका सबसे छोटा। ठीक है, -17 के बाद आपका आ जाएगा -8। ठीक है बच्चों, उसके बाद 0 का नंबर आएगा, यानी 0 जो है वो इन दोनों नंबरों से बड़ा है, दोनों नेगेटिव नंबरों से बड़ा है। ठीक, और 0 के बाद सिंपल पॉजिटिव नंबर में तो जैसा हम लोग पहले से बचपन से पढ़ रहे थे वही है, 13 हो जाएगा और फिर आपका 15 हो जाएगा बच्चों। देखिए एक नंबर छूट गया, 7 भी था, 7 हो जाएगा, उसके बाद से 13 हो जाएगा बच्चों और फिर 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका अरेंजमेंट हो गया। सेम इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रही है आपका -71 35 18 -23 -54। ठीक है बच्चों, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है। चलिए करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है सबसे बड़े नंबर को, तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है पॉजिटिव में ही होता है। तो पॉजिटिव नंबर में यहाँ पे देख रहे हैं तो 35 है, 18 है, दो नंबर जो है पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 35 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद उससे छोटा 18 होगा। 18 से छोटा अब क्या होगा, तो 18 से छोटा ढूंढने के लिए देखिए -71 है, -23 है और -54 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे छोटा नंबर नहीं ढूंढ रहे हैं। अब इस नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा होगा उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। -71 -23 -54, तो तीनों में सबसे बड़ा दिख क्या रहा है, 71 बड़ा है, लेकिन ये जो नेगेटिव के साथ है तो -71 जो होगा वो सबसे छोटा होगा। अब 18 के बाद अगला नंबर जो होगा आपका -23 का आएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद -54 का होगा और जो सबसे छोटा इंटीजर होगा वो आपका -71 होगा। ठीक, माइनस वाले केस में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो नंबर जितना बड़ा वो उतना छोटा। तो 71 दिखने में बड़ा था लेकिन सबसे छोटा हो गया, फिर 54 हो गया माइनस का और फिर -23 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे इंटीजर के नेक्स्ट पार्ट में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।